सर इस वक्त ओवरऑल पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त सूबे में अमन अमान की सूरत हाल क्या है। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने मुझे लाइन पे लिया। इस वक्त जी कदरे बेहतर हो चुकी है। जो 2-3 दिन पहले इधर हालात थोड़े ख़राब थे। बोलान पास का एरिया है जो हमारा कोयटा को मुंसलिक करता है, सिब्बी और डेरा मुराद जमाली और वो जो रूट है, तो आज बिल्कुल वो क्लियर हो चुकी है सिचुएशन उधर जी। और बाकी ये है कि हमारे जो प्रोविंशियल कैपिटल है इसमें भी और बाकी भी कल काफ़ी ये क्रैकर्स और हैंड ग्रेनेड्स के हुए वाक़यात 12 और 13 गालिबन, तो आज वो भी बहुत बेहतरी आ चुकी है। और इंशाल्लाह ताला जब से वो क्लियर हो चुका है कि लोगों को ये चहमगोइयाँ थी कि हो सकता है कि इलेक्शन शायद पोस्टपोन या डिले हो जाए बलूचिस्तान और KPK में, तो कल से वो भी जो थी उम्मीदें हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर की वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो शुक्र है इंशाल्लाह बहुत बेहतर है जी। हाँ, लेकिन सर जितने वाक़यात पेश आए आपने देखा, फिर इलेक्शन कमीशन ने इस मामलात जो भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुआ उसका नोटिस लिया, इजलास भी हुआ। सूबे की जानिब से क्या तजावीज़ थी जो आपकी नज़र में वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई? जी, एक तो एक हिस्ट्री है हमारे सूबे की। हमेशा जो इतना बड़ा इवेंट होने चला होता है, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं 2018 में भी 2013 में भी, तो ये वाक़यात स्पीड पकड़ जाते हैं। लेकिन अभी जो था, मैं स्पेशल एक चीज़ करूँगा कि जो ये हुआ मेन बोलान वाला जो पहले भी मैंने मेंशन किया, ये वाक़या जो है ये काफ़ी ग्रेविटी का वाक़या था। बाकी जो इस किस्म के इसके लिए इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद और तैयारी का हमने किया है। अपनी जिधर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी पेशी हमने सोची हुई थी, तो उधर और हम बीफ अप करेंगे अपनी फोर्सेस भी। और इसके अलावा जो हमने कैटेगराइज की है सारे पोलिंग स्टेशंस, तो उस पर भी हमने वर्किंग की है दोबारा से जी।